दोस्तों, एक छोटे से गांव में जहां हर ओर हरियाली फैली रहती थी और सुबह सुबह पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता था, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम पार्वती था। वह अपने छोटे से मिट्टी के घर में अकेली रहती थी। उसके पास एक ही सहारा था, उसका बेटा रोहित। पार्वती ने अपनी जिंदगी में बड़े संघर्ष किए थे। उसके पति का देहांत तब हो गया था जब रोहित मात्र 5 साल का था। उस समय पार्वती ने अपने आंसुओं को संभालते हुए ठान लिया था कि वह अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। उसने खेतों में काम किया, गांव के लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाए और जैसे तैसे रोहित को पढ़ाया। बचपन की चुनौतियां। रोहित पढ़ाई में तेज था। पार्वती को उस पर गर्व था। हालांकि गरीब का इसका अथुई गरीबी के कारण उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते, तो कभी स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं। लेकिन पार्वती ने हमेशा अपने बेटे को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। वक्त बीतता गया और रोहित बड़ा हो गया। उसने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। पार्वती ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके पढ़ाई पर लगा दी। उसने अपने गहने तक बेच दिए ताकि रोहित का भविष्य उज्जवल हो सके। शहर की जिंदगी। शहर में जाकर रोहित ने पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी भी शुरू की। धीरे धीरे वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। उसकी तनख्वाह अच्छी होने लगी और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन इसके साथ ही वह अपनी मां से दूर होता चला गया। पहले वह हर हफ्ते मां को फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और फिर फोन आना लगभग बंद हो गया। पार्वती इंतजार करती, हर दिन दरवाजे की ओर देखती, लेकिन रोहित का कोई संदेश नहीं आता। मां की तड़प। पार्वती को रोहित की याद सताती। उसने सोचा कि शायद वह शहर की जिंदगी में व्यस्त हो गया होगा। उसने खुद को दिलासा दिया कि रोहित जब भी समय मिलेगा जरूर आएगा। लेकिन महीनों बीत गए। गांव में लोग बातें करने लगे। कोई कहता, पार्वती का बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब उसे अपनी मां की याद नहीं आती। पार्वती चुपचाप इन बातों को सुनती, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती। अचानक एक दिन पार्वती बीमार पड़ गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। गांव के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे शहर ले जाना होगा। पार्वती के पास पैसे नहीं थे और न ही रोहित से संपर्क करने का कोई साधन। गांव के प्रधान ने रोहित को खबर भिजवाने की कोशिश की। कई दिनों के बाद रोहित ने संदेश पढ़ा और गांव लौटने का फैसला किया। मां बेटे का मिलन। जब रोहित गांव पहुंचा तो उसने अपनी मां को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पार्वती ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने कमजोर आवाज में कहा, तू आ गया बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। रोहित ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, वहां तुम्हारा अच्छा इलाज होगा। पार्वती ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, बस तू मेरे पास रह, यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। पछतावा। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह शहर की चकाचौंध में अपनी मां को भूल गया था, जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने वादा किया कि अब वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नया जीवन। रोहित ने अपनी मां को शहर ले जाकर उनका इलाज कराया और उन्हें अपने साथ रखा। उसने अपने काम और जीवन में तालमेल बिठाना सीखा ताकि वह अपनी मां को समय दे सके। पार्वती ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों को खुशी और संतोष के साथ बिताया, क्योंकि उसका बेटा अब हर पल उसके साथ था। संदेह। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की कुर्बानियां कभी नहीं भूलनी चाहिए। उनकी मेहनत और त्याग का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। जो समय हम उनके साथ बिता सकते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की कुर्बानियां कभी नहीं भूलनी चाहिए। उनकी मेहनत और त्याग का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। जो समय हम उनके साथ बिता सकते हैं, हफ्ते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह कहानी के लिए। इस कहानी का उद्देश्य केवल यह है कि आप इससे कुछ सीखिए और अपने जीवन में डालें। धन्यवाद।